Hello students and guys, I am Hina Amir and welcome to Global Online Academy. And today I am discuss about Indian Contract Act 1872. भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872। आज मैं आपको इसके बारे में कुछ बेसिक सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी, इसका सिलेबस एंड इसके सारे टॉपिक्स कंप्लीट करने से पहले। तो सबसे पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये जो हमारा एक्ट है ये क्यों बनाया गया है, कब बनाया गया है, किस लिए बनाया गया है, तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आज मैं आपको इसके बारे में देना चाहती हूँ, जिससे आपके लिए और पढ़ने के लिए ईजी हो जाए। तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना किस लिए है? कॉन्ट्रैक्ट के लिए, नाम से इसमें समझ में आता है। इट मीन्स जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए क्या हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए एंड क्या है हमारे इसमें एक्सेप्शंस होते हैं, क्या हमारे एक्सेप्शंस होंगे इसमें एंड क्या हमारे रूल्स होते हैं, क्या लिमिटेशंस होती हैं हमारी, जो लिमिटेशंस क्या होंगी हमारी कॉन्ट्रैक्ट करते हुए वो हम इसमें देखेंगे। एंड 1 to 75 सेक्शंस हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात भी करूं कि ये कब बना था, तो ये जो हमारा सेक्शन फर्स्ट है वो डिफ़ाइन करता है। सेक्शन फर्स्ट ये डिफ़ाइन करता है कि हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब बना था। सो 25 अप्रैल 1872 को हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बनकर तैयार हुआ था एंड 1 सितंबर 1872 को ये हमारे कंप्लीट इंडिया पे, हमारे संपूर्ण भारत पर लागू हुआ था। तो सेक्शन जो हमारा सेक्शन फर्स्ट है, हमारा जो धारा 1 है, वो ये डिफाइन करती है कि इस एक्ट का नाम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है एंड ये 25 अप्रैल 1872 में बन के रेडी हुआ था एंड 1 सितंबर 1872 में ये संपूर्ण भारत पर लागू हुआ था। सेक्शन 2 हम देख लेते हैं। सेक्शन 2 में हमारे जुड़े हुए हैं 10 क्लोजेस। तो फर्स्ट क्लोज जो हमारा है सेक्शन 2A, इसमें डिफाइन होता है प्रपोजल। तो प्रपोजल क्या है? प्रपोजल होता है मैं अपनी कुछ काम करने या ना करने की जो मेरी इच्छा है उसको मैं किसी सेकंड पर्सन के सामने जब रखूँगी, और वो भी इस अपनी होप से रखूँगी या मेरा उसके सामने रखने का ये पर्पज़ रहेगा कि वो मेरी बात को एक्सेप्ट करे, या मैं उसकी इच्छा चाहती हूँ इस बात पर, अपनी उसकी एक्सेप्टेंस चाहती हूँ मैं, तो वो मेरा प्रपोजल कहलाता है। सपोज दैट एग्जांपल के थ्रू अगर मैं समझाऊँ तो मेरे को किसी का एक हाउस पसंद आया या कोई थिंग पसंद आई है, तो ऐसे ही ना थोड़ी मैं कॉन्टैक्ट कर लूँगी। सबसे पहले मैं उसके पास जाऊँगी एंड मैं उसे बोलूँगी कि मैं तुम्हारी ये चीज़ या तुम्हारा ये घर खरीदना चाहती हूँ। तो जब मैंने उसे बोला तो वहाँ पे उसकी मर्ज़ी है, वो उसको एक्सेप्ट भी कर सकता है एंड डिनाई भी कर सकता है। तो ये जो मेरी तरफ से था, मैंने जो उसे बोला है, वो कहलाता है हमारा प्रपोजल। नेक्स्ट हम देखेंगे 2B। 2B हमारा एक्सेप्टेड। जब एक्सेप्टेड हो जाता है, अगर सपोज दैट जैसे मैंने उसे प्रपोजल दिया था वो एक्सेप्ट कर लेता है, वो भी इस पर एग्री हो जाता है कि हाँ वो मुझे अपनी वो थिंग देने के लिए रेडी है, तो एक्सेप्टेड जो डिफाइन करता है हमारा सेक्शन 2B। सेक्शन 2C अगर हम देखें, तब मैंने प्रॉमिस किया मैं घर लूँगी, उसने प्रॉमिस किया कि वो घर देगा, दैट हमारे बीच में एक प्रॉमिस हो जाता है जो हमारा सेक्शन 2C डिफाइन करता है एंड उसमें 2 चीज़ें बढ़ जाती हैं। जो मुझे प्रॉमिस कर रहा है वो प्रॉमिसर है, और जिससे प्रॉमिस हुआ है, अगर उसने मुझसे प्रॉमिस किया है तो मैं प्रॉमिसी, वचनदाता और वचन ग्रहीता कह सकते हैं। सेक्शन 2D हमारा डिफाइन करता है कंसिडरेशन। अब कंसिडरेशन क्या होता है? अब जब मैं उससे वो घर ले रही हूँ तो ऐसे तो ले नहीं रही होंगी, मेरे को एक पर्टिकुलर अमाउंट उसको पे करनी होगी। जो वो पर्टिकुलर अमाउंट है वो ही उसका कंसिडरेशन है, प्रतिफल है। एंड मैं जब उसे अमाउंट पे कर रही हूँ तो ऐसी अमाउंट नहीं पे कर रही हूँ, मेरे को घर मिलेगा, उसको वो मैं अमाउंट पे करूँगी तो हम दोनों को कंसिडरेशन मिलेगा। मतलब कंसिडरेशन के बिहाफ पे ही कॉन्ट्रैक्ट होता है। नेक्स्ट है सेक्शन 2E। सेक्शन 2E होता है हमारा एग्रीमेंट। नाम में ही एग्री है। जब
मेरे को घर खरीदने के लिए मैं एग्री हूँ, वो बेचने के लिए एग्री है, हम दोनों एग्री हो गए, हमारा प्रॉमिस हो गया, तब बनता है हमारा एग्रीमेंट। 2C है हमारा, सॉरी अब आता है हमारा 2F। 2F होता है हमारा रेसिप्रोकल प्रॉमिस। तो इसमें प्रॉमिस क्या है, मतलब व्यक्तिकारी वचन हम इसे बोलते हैं, तब बनता है हमारा एग्रीमेंट। 2C है हमारा, सॉरी अब आता है हमारा 2F। 2F होता है हमारा रेसिप्रोकल प्रॉमिस। तो इसमें प्रॉमिस क्या है, मतलब व्यक्तिकारी वचन हम इसे बोलते हैं। जब उसने मुझे वचन दिया है कि वो मेरे को घर देगा, मैं उसे उसके बदले में वचन देती हूँ कि मैं इतना अमाउंट पे करूँगी, तब ये हमारे बीच में हमारा जो प्रॉमिस है वो भी हमारे लिए क्या है, वो अभी हमारा कंसिडरेशन है, एक टाइप हमने प्रॉमिस किया है। एंड नेक्स्ट हम अगर हमारा देखें सेक्शन 2G। 2G होता है वॉइड, ज़ीरो, जब कॉन्ट्रैक्ट हो ही ना। और कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, सबसे पहले बनता है हमारा एग्रीमेंट। एग्रीमेंट अगर अब 2H की हेल्प से हम अपना एग्रीमेंट एंड अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है वो देखेंगे। एग्रीमेंट तो बना हमारा सेक्शन 2E में, एग्रीमेंट हम बना सकते हैं। देन एग्रीमेंट हमारा चेंज हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट में। कब चेंज होगा, जब हमारा सेक्शन 2H के अकॉर्डिंग जो हमारा एग्रीमेंट हमारी सरकार द्वारा, जो मतलब हमारे लॉ द्वारा, जो हमारा लॉ हम उसे फोर्स करा सकता है, उसे परिवर्तनीय करा सकता है, उसे कॉन्ट्रैक्ट मान सकता है, तब जाके हमारा 2H जो है, मतलब हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है, तब जाके बनता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2H ये डिफाइन करता है कि जो भी एग्रीमेंट्स वैलिड होते हैं, जो भी एग्रीमेंट्स हमारे जो गवर्नमेंट है उसको इन्फोर्स करा सकती है, उसे परिवर्तनीय करा सकती है, लागू करा सकती है, वो ही एग्रीमेंट हमारे कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे। अदरवाइज जो कॉन्ट्रैक्ट हमारे इन्फोर्सेबल नहीं हो सकते, वो क्या हैं, वो वॉइड हैं, वो ज़ीरो हैं, जिसे डिफाइन करता है सेक्शन 2G।